कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, आज हम भक्ति काल से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? गणानंद, केशव या फिर तुलसीदास? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है केशवदास को। अब कठिन काव्य का प्रेत इनको किसने कहा था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक भी थे, आचार्य भी थे, संत भी थे और पाखंड विरोधी भी थे। तो ये थे आचार्य। तो रीतिकाल के कौन से कवि हैं जो कवि भी हैं और आचार्य भी हैं? आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य में क्या है? ऑप्शन है, ज्ञान को श्रेष्ठता प्रदान की गई, भक्ति को श्रेष्ठ माना गया, वैराग्य को श्रेष्ठ माना गया, उपयोग दोनों को बराबर स्थान दिया गया। तो इसका सही आंसर राम भक्ति में क्या किया है? भक्ति को श्रेष्ठ माना है। इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में है विनय और भक्ति के पद, वैराग्य के पद, बाल लीला के पद या उपर्युक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर है विनय और भक्ति के पद तुलसीदास की विनय पत्रिका में है। अगला प्रश्न है, कवितावली का रचयिता कौन है? नंददास, नरहरिदास, तुलसीदास या फिर केशवदास? तो कवितावली रचना है तुलसीदास की, सभी को पता होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन अष्टावक्र 8 कवियों में सम्मिलित नहीं था? सूरदास, नंददास, कुम्भनदास या फिर कबीरदास? तो इसका ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कुम्भनदास या फिर कबीरदास। तो अष्टावक्र कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है कबीरदास। कवि निर्गुण धारा के कवि वो हैं कवि। रासपंचदाई किसकी विख्यात रचना है? नंददास, रसखान, कुम्भनदास या फिर स्वामी हरिदास? तो रासपंचदाई है नंददास की। और यहाँ भी मुझे बताइए कि रासपंचदाई कौन से छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया, निर्गुण ब्रह्म में आस्था प्रकट की, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, यशोदा के वात्सल्य का अनूठा वर्णन किया? तो सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया गया है गोपियों द्वारा। अगला प्रश्न है, जायसी का पद्मावत काव्य है, मसनवी शैली में लिखा गया है, भक्ति काव्य है, खड़ी बोली में, उपर्युक्त दोनों है? तो इसका राइट आंसर है मसनवी शैली में पद्मावत काव्य लिखा गया है। कबीरदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वे गुरु महिमा को मानते थे, वे अवतारवाद को मानते थे, वे धार्मिक के पाखंड विरोधी थे, वे जीव और ब्रह्म की एकता में विश्वास रखते थे? तो कबीरदास के संबंध गलत है, वो अवतारवाद को मानते थे, ये गलत है, वे अवतारवाद को नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, सूरदास तुलसीदास विनय पत्रिका में है विनय और भक्ति के पद, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर है वीर विनय और भक्ति के पद। अगला प्रश्न है, लहर तारा स्थान का संबंध किस कवि से है? जायसी से, रसखान से, कबीर से या फिर मलुकदास से? तो लहर तारा का संबंध है कबीरदास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? मीरा, तुलसीदास, रसखान या फिर केशवदास? तो कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है, तो वो हैं केशवदास। केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। मधुमालती किसकी रचना है? जायसी की, कुतुबन की, मंजन की या फिर रसखान की? तो इसका राइट आंसर है मंजन की मधुमालती। अगला प्रश्न है, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा है, ये आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन है जायसी, खुसरो, कुतुबन या फिर रसखान? तो इसका राइट आंसर है जायसी ने लिखा था अखरावट और आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? कबीर की, रहीम की, रसखान की या फिर दादू दयाल की? तो ये है युक्ति रहीमदास की। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। प्रमुख कवि अर्थात जो कि सबसे पहले या फिर वरिष्ठ
वरिष्ठ मतलब कि प्रमुख कवि हैं, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर में आते हैं, ऐसा प्रमुख कवि के बारे में है। तो जायसी, रहीम, रस खान या फिर केशव दास। तो प्रमुख कवि है जायसी, किसके? सूफी संप्रदाय के। आप मुझे बताइए कि निरूढ़ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है, और भक्ति संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है, और कृष्ण संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दादू दयाल पर कबीर का प्रभाव था सरलता व दादू दयाल में क्या था? कबीर का प्रभाव था सरलता व सादगी में विश्वास करते थे। वे गुरु को महत्व दिया था उन्होंने, उपयुक्त दोनों। तो दादू दयाल पर प्रभाव था सरलता और सादगी में विश्वास करते थे, और वे गुरु को महत्व दिया करते थे, अर्थात इसका आंसर उपयुक्त दोनों है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह उक्ति किसकी है? कबीर की, मलुक दास की, या फिर नंददास की, या फिर रहीमदास की। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरे यह प्रश्नोत्तरी कैसे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भक्ति काल से कल हम एक क्लास और लेके आएंगे, तो क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।